हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। करा डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़ 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों, आपको एक कोन दिया है। कोन मीन्स शंकु दिया है बेटा, हिंदी में हम इसे कहते हैं शंकु। ठीक है बच्चे, तो ये होता है आपका कोन और इसने दिया है हमें डायमीटर, इसका d दिया है बच्चे। d इज़ 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा बेटा, ओबियसली इसका हाफ हो जाएगा बच्चे, 10.5/2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट बेटा, स्लैंट हाइट होती है ये, जिसे हम तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम L से। इट इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर। करा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA निकालना है बच्चे। तो सबसे पहले आपको कोन का CSA याद होना चाहिए। CSA ऑफ कोन बेटा ये होता है पाई आर एल। बस आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। आर गिवन है 10.5 डिवाइड बाय 2 एंड एल इज़ 10। बेटा आपके पास बचा 22 इंटू 1.5 इंटू 5। बच्चे 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 33, एंड 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 165 आपको मिलेगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द CSA ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बेटा आपका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक कोन दिया है और इस कोन का L दिया है बच्चे आपको 21 मीटर, 21 मीटर, और बेस दिया है बेटा इसका, बेस मतलब डायमीटर दिया है आपको 24 मीटर। तो आप रेडियस निकाल लेंगे बेटा डायमीटर को हाफ करके, और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कोन। तो ये होता है बेटा पाई आर प्लस एल। ये फॉर्मूला TSA का बच्चे। पाई की वैल्यू मैंने लिख दिया, R इज़ 12 एंड ब्रैकेट में 12 प्लस 21 विच इज L। 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 12 इंटू 21, और 12 को आप ऐड कर दोगे बेटा तो हो जाएगा 33। अब बच्चे 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। 22 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आएगा। 264 को फिर मल्टीप्लाई करोगे आप 33 से तो आपको मिल जाएगा बेटा 8712 डिवाइड बाय 7। अब बेटा 8712 को डिवाइड कर देंगे आप 7 से तो आपको मिलेगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन दिया है बेटा आपको, और आपको दिया है इसने CSA दिया है बेटा। CSA 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA गिवन है बच्चे। और क्या दिया है इसने, और बेटा इसकी स्लैंट हाइट दी है, मतलब L दिया है। L इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इसने आपसे 2 चीज़ें पूछी है, कह रहा है इसकी रेडियस बताओ कितना है, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है इसका TSA बताओ कितना है। तो बता देंगे बेटा हम। पहले आपको CSA गिवन है, पहले तो आप CSA को यूज करके रेडियस निकालेंगे। CSA का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल एंड इट इज़ इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर इज़ नॉट गिवन, एल इज़ 14। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये सब 308 के इक्वल है।
तो आपको मिला 22 इंटू आर इंटू 2। बेटा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू आर, और इधर है 308। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 308 के अपॉन में जाएगा 44 बच्चे, और 308 को आप डिवाइड करेंगे 44 से तो बच्चा आपको मिलेगा 7। तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब बेटा आपको इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल। सबकी वैल्यूज पुट करेंगे आप, सबकी वैल्यू डाल दिए बेटे। 7 से 7 कैंसिल, 22 बचा, इंटू 14 एंड 7 21 हो जाएगा बेटा। अब आप 22 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा आपको मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। 4 में आपको एक टेंट दिया है बेटा, जो कोन की शेप का टेंट है। ठीक है बच्चे, और इस कोन में आपको हाइट दी है बच्चों, इस कोनिकल टेंट की हाइट दी है 10 मीटर, और इसका रेडियस भी दिया है बच्चे 24 मीटर। ठीक है, आपसे इसने एल पूछा है और टोटल कॉस्ट पूछी है। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमसे एल पूछ रहा है, एल कितना है बताओ। तो बेटा आप ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल पे फोकस करो ज़रा और देखो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड गिवन है। ठीक है, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप AB निकाल लेंगे। तो AB हमें फाइंड करना है। BC बेटा BC गिवन है 24 मीटर, तो आप लिखेंगे 24 मीटर स्क्वायर। AC गिवन है बेटा आपको 10 मीटर, तो आप यहाँ लिख देंगे 10। AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 24 का स्क्वायर खोलेंगे 576, और 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100। AB स्क्वायर आ गया बच्चे 676, और यहाँ से AB की वैल्यू आप निकाल लोगे 676। बेटा यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा। अब AB की वैल्यू निकालोगे आप, तो आप देखोगे कि 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब बेटा इसकी स्लैंट हाइट है 26 मीटर। अब बच्चे पहले ना इसका हम CSA निकालते हैं। ठीक है, CSA का फॉर्मूला लगाओगे आप पाई RL। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, और एल की भी वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपको मिलेगा बच्चे 528 528, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो बेटा आपका आएगा 13728। एंड नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7। आपको 7 से इसे डिवाइड करना है बेटा। तो 7 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका CSA आ गया बच्चे। अब इसने हमें कॉस्ट दी है, पर मीटर कॉस्ट दी है बेटा, तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करें। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CSA को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट से। बेटा कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है 70 रुपये मीटर स्क्वायर खर्चा लगता है हमारा, 70 रुपये। तो इस 1961.14 को 70 रुपये से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका 13,728 रुपये, 13,728 रुपये टोटल खर्चा होगा। ये बेटा टोटल खर्चा आ गया आपका। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमें ना एक टेंट बनाना है, एक टेंट बनाना है हमें, जिसकी हाइट h 8 मीटर और रेडियस बच्चे 6 मीटर है।
ठीक है। इस टाइप का हमें एक टेंट बनाना है जिसकी एच और एल गिवन है, सॉरी एच और आर गिवन है बट एल नहीं गिवन, एल हमें निकालना पड़ेगा। और ये टेंट जो आपको बनाना है ना बेटा, आपके पास एक कपड़ा है, एक कपड़े का पूरा रोल है जो कि 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर। लेंथ नहीं पता बेटा इसकी कितनी है, पर वाइड पता है कितना है। तो कह रहा है कि बताओ इस टेंट को बनाने में ही कितना कपड़ा हमारा यूज हो जाएगा। तो बेटा टेंट में जो कपड़ा यूज होगा वो इसके CSA के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे क्लॉथ यूज्ड इन टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कौन के CSA के इक्वल होगा। अब बच्चे कौन का CSA होता है पाई आर एल। अब बेटा आपको एल की वैल्यू नहीं पता, देखो एल नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एल निकालेंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर। अब बच्चे AC नहीं पता आपको, AC ऐसे ही लिख दोगे आप। AB आपको पता है 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, और BC है बेटा 6 मीटर। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिलेगी 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर दिया तो AC स्क्वायर आएगा बच्चे 100। अब बच्चे AC की वैल्यू निकालनी है तो इस 100 को यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट बनेगा, तो AC आपको मिला 10 मीटर। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब आपको L मिला है ये 10 मीटर। अब आपको L मिल गया बच्चे, तो आप इसका CSA निकाल लोगे। आप लिखोगे CSA इक्वल टू 22/7 इंटू R इज़ 6 एंड L इज़ 10। तो CSA आ गया बेटा 22 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 7। तो बेटा आपको 22 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे आपको मिलेगा 1320 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर। बेटा अभी इसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ इसे डिवाइड कर सकते हो, पर हम इसे भी डिवाइड नहीं करते हैं। तो बेटा इतना कपड़ा हमें चाहिए, ठीक है। अब आप देखो कि इतना कपड़े के लिए इसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी लेंथ इसकी होगी। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ क्लॉथ L। मैंने इसकी लेंथ को मान लिया बेटा L। वेस्टेज दिया है बेटा, वेस्टेज इज 20 सेंटीमीटर। बेटा ये L ना मीटर में है हमारा, क्योंकि इसकी विड्थ भी मीटर है तो लेंथ भी मीटर ही है। अब बेटा यहाँ से L में से 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो जाता है। आप लिखोगे फिर इफ़ेक्टिव लेंथ L माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इस टेंट को बनाने के लिए जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो इतनी है, बिकॉज 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट हो रहा है ना, तो इसकी लेंथ जितनी भी है उसमें से 20 सेंटीमीटर तो वेस्टेज हटा दो, तो आपके काम में सिर्फ इतना आ रहा है। अभी आप निकालोगे इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगुलर ही है ये, देखो ये रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया निकालोगे बच्चे आप, जो कितना होना चाहिए इतना होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कपड़ा तो इसी टेंट में लग रहा है ना, तो टेंट में कितना कपड़ा लग रहा है इतना, तो इसका मतलब इस आपको क्लॉथ बंडल से भी इतना कपड़ा चाहिए, इसका मतलब ये इसका एरिया होना चाहिए। ठीक है बच्चे। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, आप पता है, इट शुड बी 30/7। L की वैल्यू डालेंगे बेटा L माइनस, बेटा ये सेंटीमीटर है ना तो ये पॉइंट में रखेंगे हम, ठीक है। L माइनस 0.2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर को, बिकॉज बाकी वैल्यूज़ क्या है मीटर में, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 0.2 लिखो या 0.20 लिखो, एक ही बात है। और बेटा इसकी बी दी है 3, ठीक है बच्चे। तो L माइनस 0.20 इंटू 3, अब इसे डिवाइड कर लेता हूँ बेटा, अदरवाइज मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसे डिवाइड ही कर लेते हैं यहाँ पे। बच्चे इसे डिवाइड करके आपका आया 188.57। ठीक है बच्चे। L माइनस 0.20 इज इक्वल टू
188.57, इस 3 को उधर भेज दिया मैंने इसके डिवाइड में, ठीक है बेटा। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको L माइनस 0.20 मिलेगा बच्चे 62.8। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, L की वैल्यू निकालने के लिए इस 62.8 के पास इस 0.20 को भेज दोगे, ये यहाँ माइनस है बच्चे, उधर जाके हो जाएगा प्लस। और बेटा 62.8 में 0.20 ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्लॉथ बंडल का जो लेंथ है वो 63 मीटर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने आपको एक कॉनिकल शेप दिया है, कह रहा है इस कॉनिकल शेप को वाइट वॉश करना है आपको। और बेटा इसे वाइट वॉश करने के लिए हमें इसका CSA निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसने कुछ चीज़ें दी है, कह रहा है कि हाइट है इसकी, स्लैंट हाइट बोला बेटा, स्लैंट हाइट मतलब L होता है ना कि H, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। स्लैंट हाइट दिया 25 मीटर एंड डायमीटर इज 14 मीटर। तो डायमीटर दिया बेटा, आप रेडियस निकाल लोगे 7 मीटर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्लैंट हाइट निकालो, तो आप लिखेंगे CSA ऑफ कोन, ये होता है बेटा पाई RL। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना है 22 और 25, ठीक है बेटा। तो 22 को मल्टीप्लाई करोगे 25 से, आपको मिलेगा 550 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया बेटा इसका। अब आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट, और आप सबको पता है CSA को पेंट करना है, CSA को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से। CSA आपने निकाला बेटा 550 और कॉस्ट पर यूनिट दिया क्वेश्चन में आपको 210 पर 100 मीटर दिया है बेटा, 210 पर 100 मीटर दिया है। तो डिवाइड कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल करोगे। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 55 और 21, बच्चे 55 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1155 रुपये, ठीक है। तो इतना खर्चा आपका इस टॉम को वाइट वॉश करने में आएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। कराए कि हमें जोकर्स कैप बनाने 10 जोकर्स कैप बनाने, तो बताओ इन कैप्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज्ड होगा बेटा, ये पूछा है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे CSA कैप का और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मटेरियल आ जाएगा। तो बेटा पहले तो हमें यहाँ डायमेंशन चाहिए, और इसने हमें बोला है कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर, R इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिए बेटा 24 सेंटीमीटर, H इज़ 24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। बट आपको निकालना है क्या, CSA, और CSA के लिए आप सबको पता है हमें L चाहिए होता है, L। तो बेटा पहले तो L निकालेंगे, तो L का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, L इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, डायरेक्ट लगा सकते हो आप, अदरवाइज आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, ये पाइथागोरस ये बेटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, R दिया 7 और H दिया 24। तो बेटा 7 का स्क्वायर खोलोगे आप 49, 24 का स्क्वायर खोलेंगे 576, दोनों को ऐड कर दोगे बच्चे 625, 625 को बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25, आपको L मिल गया बेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड CSA ऑफ कैप। बेटा कौन है, तो कौन का CSA लगेगा पाई RL, ठीक है बच्चे। पाई की वैल्यू डाल देंगे, R की वैल्यू गिवन है और L की वैल्यू अभी निकाल कर लाए हम, 7 से 7 कैंसिल। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 22 और 25, ठीक है बच्चे। 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मटेरियल बेटा एक कैप में लगेगा आपका, एक कैप में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल लगेगा बच्चे। 10 कैप में कितना लगेगा यहाँ से बताना है, तो हम लिखेंगे मटेरियल यूज्ड इन 10 कैप
इक्वल टू CSA इंटू 10। तो जो भी CSA हमारा निकला उसे 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 कैप में कितना मटेरियल लगा हुआ आ जाएगा बेटा, तो ये आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर, एक बार रीड करते हैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। बेटा एक बस स्टॉप है जिसे रोड को डिवाइडर लगा के कवर किया गया है। आपने देखा होगा कि रोड पे ऐसे डिवाइडर लगे होते हैं बहुत बार, जिसके लेफ्ट लाइट में ट्रैफिक चल रहा होता है। तो ऐसे 50 डिवाइडर हैं बच्चे। कितने डिवाइडर हैं? 50। उन डिवाइडर्स को पेंट करना है बेटा। तो पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो डिवाइडर को पेंट करने के लिए आपको इसका CSA निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड CSA ऑफ कोन, और CSA होता है बेटा पाई RL। अब आपको R और L की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे आपको दिया है इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, D इज 40, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, और इसकी हाइट दी है बेटा 1 मीटर, H इज 1 मीटर। अब बेटा हाइट मीटर में है तो रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसे 100 से डिवाइड कर दोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 0.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाइट भी मेरे पास मीटर में है। तो बेटा मुझे L नहीं दिया, पर हम L निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है R² प्लस H² इज इक्वल टू L होता है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। R की वैल्यू बेटा 0.20 प्लस H की वैल्यू है बच्चे 1। 0.20 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा आएगा 0.04, और 1 का स्क्वायर खोलोगे तो बच्चा आएगा 1। अब बेटा इन्हें ऐड कर दोगे आप, ये हो जाएगा 1.04। L की वैल्यू आ गई 1.04, और बेटा इसे रूट से बाहर निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा 1.02 मीटर। तो बच्चे आपको L मिल गया। पहला काम आपका हो गया। अब आपको दूसरा काम करना है बच्चे, CSA निकालना है। CSA होता है सर पाई RL, और बच्चों आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि पाई को आपको लेना है 3.14। R है बच्चे 0.20 एंड L इज़ 1.02। ये भी अभी आपने निकाला। अब बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 0.20। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 0.20, और फिर जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है 1.02। तो ऐसे करके बेटा आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई सब करके आएगा 0.6406 मीटर स्क्वायर। ये बेटा एक कोनिकल बैरियर का CSA आ गया। आपके पास हैं कितने बच्चे? 50 हैं। तो आप लिखोगे CSA ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0.64056। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई आप 50 से कर दोगे तो आपको मिलेगा 32.028। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया जो आपको पेंट करना है 32.028 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपको निकालने की खर्चा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल CSA ऑफ 50 कोन्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये करना है बच्चे। तो ये CSA 50 कोन का आपने निकाल लिया 32.028। इसको मल्टीप्लाई करना बेटा कॉस्ट से, और आपको कॉस्ट दी है ₹12 पर मीटर, मतलब इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। ठीक है बेटा,
तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, आपको मिलेगा 384 रुपये 34 पैसे। इतना खर्चा आपका इन सबको पेंट करने में आएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट और बेटा आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।